आज मैं आपको क्लास 8 की एक्सरसाइज 5F पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5F पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5F में पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है दो पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि a प्लस बी बराबर 8, ए बी बराबर 15। तो देखिए बच्चों, इसे हम कैसे करेंगे? हमें जोड़ने पर क्या प्राप्त हो? 8 प्राप्त हो और गुणा करने पर 15 प्राप्त हो। तो हम कैसे करेंगे इसे? तो ऐसी कौन सी संख्या है हम जोड़े तो 8 आए और गुणा करें तो 15 आए? तो क्या कौन सी संख्या होगी? 5 और 3। देखो, हम 5 और 3 को गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 3 15 और जोड़ेंगे तो 5 और 3 8। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कौन ऐसी संख्या कौन सी होगी? 5 और 3 ऐसी संख्या होगी, ठीक है ना। अब देखिए जोड़ने, दूसरा देखिए इसका, जोड़ने पर 13 हो और गुणा करने पर 12 हो। जोड़ने पर क्या हो? 13 और गुणा करने पर 12। तो कैसे करेंगे थे हम? गुणा करने पर कितना है? 12। तो कौन सी संख्या होगी वो? तो 6 दूनी 12 करेंगे तो 6 और दूनी 12 होगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा। तो गुणा करने पर तो 12 आ रहा है, 6 और 2 देखो, 6 और 2 देखो, गुणा करने पर तो 12 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर 8 क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। हमें चाहिए 13, हमें क्या चाहिए? 13 चाहिए। तो ये संख्या नहीं होगी, 6 और 2 नहीं होगी। तो क्या होगा? तो होगा 12 एकम 12। क्या हुआ? 12 एकम 12। देखो 12 और 12 एक जुड़े तो 13 हो जाएगा और 12 एक गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो कौन सी संख्या होगी वो? 12 और 1, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा, जोड़ने पर 1 हो और गुणा करने पर -20 हो। जोड़ने पर क्या प्राप्त हो? 1 और गुणा करने पर -20। तो क्या होगा? कौन सी संख्या होगी? -5 और 4। अब देखो 5 और 4 को हम क्या करेंगे? 5 और 4 को हमने क्या किया? गुणा किया तो कितना आ गया? 20 आ गया। लेकिन हमें चाहिए माइनस का 20, तो हम क्या करेंगे? माइनस का 4 ले लेंगे। माइनस का 4, 5 चौक 20, माइनस लगाए तो माइनस लग गया। अब हम 5 में से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा प्लस का, ठीक है ना। तो संख्या कौन सी होगी? 5 और -4, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, जोड़ने पर -5 प्राप्त हो और गुणा करने पर 4 हो। तो क्या होगा? 4 एकम 4, 4 और 1। अब देखिए प्लस का 4 चाहिए, तो प्लस का 4 तो आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? जोड़ने पर माइनस का 5 चाहिए। माइनस का 5, तो माइनस का 4 और माइनस का 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 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 ही रहेगा, लेकिन हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। गुणा करने पर तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पर माइनस ही रहेगा। तो कौन सी संख्या होगी? माइनस का 4 और माइनस का 1 हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, जोड़ने पर -1 और गुणा करने पर माइनस का 12। जोड़ने पर क्या प्राप्त हो? माइनस का 1 और गुणा करने पर माइनस का 12। तो क्या हुआ? 4 और 3। अब क्या चाहिए? माइनस का 12 चाहिए और माइनस का 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? माइनस का 4, माइनस का 4, 4 गुणा 3 करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये -4 में 3 लगाएंगे तो माइनस का 1 प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए जोड़ने पर -11 प्राप्त हो और गुणा करने पर 10 हो। तो कौन सी संख्या होगी वो? 10 एकम 10। जोड़ने पर -11 प्राप्त हो, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 और 11 होगा, लेकिन हमें किसका चाहिए? माइनस का चाहिए। तो क्या होगा? ये माइनस का 10 कर देंगे। माइनस के 10 में से हम 1 को घटाएंगे, सॉरी माइनस का 10, 10 एकम सॉरी 10 एकम 10 हो रहा है ये, लेकिन हमें किसका चाहिए? प्लस का चाहिए। और हमें ए प्लस बी, और हमें जोड़ने पर क्या चाहिए? माइनस का 11 चाहिए। 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस का चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस का 1 और कर देंगे। 10 और 1 11 हो जाएगा, माइनस 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 होता है तो माइनस हो गया, ठीक है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हो गया है, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है देखिए। सेकंड है गुणनखंड कीजिए। क्या है? गुणनखंड करना है हमें। गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6 ये है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसके क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो जोड़ने का क्या है 5 आए, जोड़ने का 5 आए और गुणा करने का 6। इसमें ऐसा करते हैं, मतलब ये 3 पल वाला है तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ने पर 5 और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो कौन सी संख्या होगी वो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। देखो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5x आएगा। 2x और 3x कितना होगा, 5x और 2 3 6 आ गया ये, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हम इन तीनों में, इन चारों में से इस 2 को संग लेंगे, इस 2 को संग लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x प्लस 2 हो जाएगा ये, क्योंकि हम x का x गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, इसका करेंगे 2x आ गया प्लस 3, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x प्लस 2 और x प्लस 3, ये हो गया आपका आंसर। x प्लस 2 x प्लस 3, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। अब देखिए कि एक्सरसाइज 5F का क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करूंगी, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल। अब देखिए 40 पी की घात 3 प्लस 16 पी की घात 3 क्यू माइनस 2 पी की घात 3 क्यू स्क्वायर, ये ठीक है। तो हम कैसे हल करेंगे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कॉमन लेना है हमें। तो क्या कॉमन लेंगे, हम लेंगे 2 पी की घात 3 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या बचेगा, 20, 20 दूनी 40 होता है, तो 20 बच गया माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तभी तो प्लस का आएगा ये। फिर माइनस का 8 क्यू और प्लस का क्यू स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। क्योंकि माइनस का 2pq तो ऑलरेडी इधर है, ये रहा, और क्यू स्क्वायर बचा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम 2p की घात 3 इसे किससे लगा लेंगे, सीरीज से लगा लो। सबसे पहले क्यू स्क्वायर ले लो, फिर माइनस का 8q लिख लो, फिर माइनस का 20, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, माइनस का 2p की घात 3 अब क्या करेंगे, अब देखो तो गुणा करने पे कितना है, 20 है, गुणा करने पर 20 और घटाने पर 8, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2q और माइनस का 20, ठीक है। गुणा करने पर कितना आ रहा है, 10 दूनी 20 हो गया और 10 में से 2 गया 8 बचा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा दो, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो माइनस 2 पी की घात 3 क्यू स्क्वायर
अब गुणा करेंगे 10 का करेंगे क्यू से तो कितना आएगा 10 क्यू आ गया, और दो का करेंगे क्यू से तो माइनस का 2 क्यू आ गया, ये हो गया माइनस का 20। तो समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब माइनस से गुणा कर देंगे कोष्टक के अंदर, माइनस का 2p क्यू क्यू स्क्वायर, माइनस का होगा तो माइनस का 10 क्यू हो जाएगा और प्लस का 2 क्यू और माइनस का 20, ये हो गया। कोष्टक बंद कर दो। अब क्या बचा, माइनस का 2 p की घात 3, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से q कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, q कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास q माइनस 10 बचेगा, ठीक है। और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा q माइनस का 10। 2 का गुणा हम q से करेंगे 2q आ गया प्लस का, और 2 का गुणा हम 10 से करेंगे तो 20 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बचा, माइनस का 2 p की घात 3 q माइनस 10 और q प्लस 2, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर q माइनस 10 q प्लस 2 और माइनस का 2 p की घात 3, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 छोड़ रही हूँ, 18 देखिए बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, b की घात 2 c की घात 3 प्लस 8 b की घात 8b c की घात 4 है, ठीक है ना, प्लस 12 c की घात 5, ये है। अब इसे देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या आ रहा है, b इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो b हम कॉमन नहीं ले सकते, और c इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तो हम क्या करेंगे c को कॉमन लेंगे, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हल, तो हमें c की घात 3 है, यहाँ पे यहाँ 4 है, वहां 5 है, तो हम क्या करेंगे c की घात 3 कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर 8 b c प्लस, और क्या बचेगा यहाँ पे 12 c की घात 2, ये तो बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब c की घात 3 हो गया ये, अब गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 8, तो क्या आएगा 6 दूनी 12, 6 और 2 8 होते हैं, तो लिखेंगे b स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 और बाहर क्या होगा b c, और यहाँ पे 12 c स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। यहाँ बड़ा क्वेश्चन लगाइए, ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। अब देखिए, अब क्या करेंगे, c की घात 3 b की घात 2, अब क्या करेंगे अब हम गुणा करेंगे, 6 का bc से करेंगे तो कितना आएगा 6bc प्लस 2bc, फिर क्या बचेगा 12 c स्क्वायर हमने इधर लिख लिया, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे c की घात 3, अब कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से b कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा b प्लस 6c, ठीक है ना, इतना समझ में आया। फिर क्या कॉमन आ रहा है 2c कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा b बचेगा, b तो बचेगा यहाँ का, प्लस 6 दूनी 12 होता है तो 12, सॉरी 2 6 होता है ना, 2 6 12 और एक c बचेगा, ठीक है, ये हो गया b प्लस 6c, और यहाँ पे क्या कॉमन लिया हमने 2c कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आंसर आगे निकल के c की घात 3 एक कोष्टक में b प्लस 6c और एक कोष्टक में b प्लस 2c,
ये हो गया आपका आंसर। और ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर हो गया ये 18वां। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18वां। ठीक है। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 18वां हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन बचा है? अब एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 और बचा है, देखिए उसे क्या क्वेश्चन है। एक्स 19वां देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -3ab माइनस का 18, ये है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें हम देखो, इसमें हम क्या सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है? ए भी इधर है, ए भी इधर है, तो हम क्या कॉमन लेंगे इसमें? सबसे पहले इसमें हम कॉमन इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या बचेगा? ए स्क्वायर कॉमन नहीं लेते हैं इसमें, क्योंकि जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर है, ए भी इधर तो कुछ है ही नहीं है, तो हम कॉमन नहीं ले सकेंगे इसमें। तो क्या करेंगे? गुणा करने पर कितना है? गुणा करने पर 18 है और घटाने पर 3 आए, तो क्या होगा? गुणा करने पर 18 और घटाने पर 3, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7, नहीं आएगा ये। तो क्या बचा? 9 दूनी 18 हो गया, 6 × 18, 6 × 3 9, तो क्या हो जाएगा? 6 × 3 18, सॉरी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऐसे ये भी बाहर कर देंगे, माइनस का 18, 6 - 3, 6 × 3 18 हो गया। आए समझ में क्या किया? 6 × 3 18 हो गया, 6 में से 3 गया, 3 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अब गुणा कर दो 6ab, क्या किया? 6 का 8 से गुणा कर दिया, 6ab बचा, 6ab आ गया, फिर माइनस 3ab आ गया, इसे कोष्टक में बंद कर दो, माइनस का 18। अब क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब माइनस से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? -6ab और माइनस माइनस प्लस 3ab माइनस का 18, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ए बी कॉमन आ रहा है, तो ए बी कॉमन ले लिया, क्या बचा? ए बी माइनस का 6, यही तो बचा। और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, ए बी बचा और माइनस का 6, 3ab हो गया और 3 6 18 हो गया, 3 को हम 6 से करेंगे तो 18 आएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। समझ में आया? अब क्या बचा यहाँ पे? ए बी -6 और ए बी प्लस, सॉरी, ए बी प्लस 3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक्सरसाइज 5F के आगे ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरे का, क्वेश्चन नंबर तीसरा ही देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? 4x की घात 2 प्लस 5x प्लस 1, ये है। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? हल 4x की घात 2 प्लस 5x प्लस 1, ये। तो क्या करेंगे हम? देखो और इसमें क्या करना है? इसमें हम क्या करेंगे? एक का गुणा करें 4 से करेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा, 4 एकम 4। अब हमें गुणा करने पर क्या मिले? गुणा करने पर हमें क्या मिले? 4 मिले और जोड़ने पर 5 मिले। गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर 5, तो क्या करेंगे हम? देखो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 4x की घात 2, 4 एकम 4, तो 4 प्लस 1 और x को बाहर निकालेंगे प्लस 1, 4 एकम 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, तो मिल गया हमें ना। जोड़ने पर क्या मिल गया? जोड़ने पर 5 मिल गया, गुणा करने पर 4 मिल गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब वही पहले की प्रोसेसिंग, कॉमन लेंगे या पहले गुणा करेंगे। 4x की घात 2 प्लस 4 का गुणा हम किसमें करेंगे? x में करेंगे, कितना आएगा? 4x आएगा। फिर 1 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा? x आएगा प्लस 1 हो गया।
ठीक है। अब कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे 4x और ये 4, क्या कॉमन आएगा इसमें से, 4x कॉमन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस 8, 4x को हम x से करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और 4x को हम 1 से करेंगे तो 4x आ जाएगा, 4x 8, ठीक है ना। प्लस इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। तो क्या बचा हमारे पास x प्लस 1 और 4x प्लस 4x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है, ये हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, 2/2 माइनस 5/-12, ये इसे हम कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहले लिखेंगे हल 2/2 माइनस 5/-12। अब देखो 12 दूनी 24, 12 दूनी कितना था 24, गुणा करने पे 24 मिले और घटाने पे क्या मिले 5 मिले, गुणा करने पर 24 घटाने पर 5, तो क्या क्या लिखेंगे हम 2/2 माइनस बाई को बाहर निकालो माइनस 12। अब गुणा करने पे कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए और घटाने पर 5 आना चाहिए, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम गुणा करेंगे तो 24 आए और घटाने पर क्या आए, घटाने पर क्या आए 5 आए, तो 6 चौक 24, ठीक है ना। लेकिन 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा, संख्या नहीं हो सकती, तो क्या होगा 8 या 24, क्या होगा 8 या 24, 8 माइनस 3, 8 और 3, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, 8 या 24 होता है, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, अब देखिए 2/2, अब गुणा कर देंगे कितना आएगा, देखो 8/, आ जाएगा, पहले तो ऐसे करो, चलो 8/, हो गया और माइनस का 3/, हो गया, ठीक है, और माइनस का 12 हो गया, ये हो गया। इधर लगाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 2/2, अब माइनस का अंदर गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 8/, हो जाएगा और ये प्लस का 3/, हो जाएगा और ये माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 2/, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, क्या हो जाएगा बाई माइनस 4, 3/, प्लस का हो जाएगा 3 12 माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या लिखेंगे हम बाई माइनस 4 और 2/, प्लस 3, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये 5वां। अब क्वेश्चन नंबर 6वां छोड़ देंगे मैं, अब क्वेश्चन नंबर 9वां देखो, सिंपल है ये वाले, करना अपने आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9वां, 9वां क्या है 1 माइनस टी माइनस 6t², ये है। और मैं क्या करना है, देखो 6 एकम 6,
जोड़ने पे क्या मिले हमें 6 मिले, तो सॉरी गुणा करने पे कितना मिले 6 मिले, और घटाने पे कितना मिले 1। टी है यहाँ पे, तो टी का मतलब 1 ही तो होगा, तो घटाने पे कितना मिले 1 मिले। तो कैसे करेंगे इसे हम, लिखेंगे हल 1 माइनस टी माइनस 6t स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसमें हम 1 माइनस टी को बाहर निकालो, और क्या लिखेंगे 6t स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा गुणा करने पे कितना मिलना चाहिए 6, तो 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 और 3 में से 2 गया 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे 1 माइनस, अब गुणा कर दो कितना आएगा 3t हो जाएगा, 3 का गुणा फिर t से करेंगे 3t माइनस 2t माइनस 6t स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम माइनस को अंदर कर देंगे, तो 1 माइनस 3t प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2t माइनस का 6t स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या कॉमन आ रहा है, अब कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से 1 कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 3t बचा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2t कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 1 माइनस 3t, 2t हो गया यहाँ पे, और 3 दूनी 6, और टी 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 का और टी से करेंगे टी की घात 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे इसे हम 1 माइनस 3t और कोष्टक में 1 प्लस 2t, ये क्या हो गया, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है 4y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 20। अब देखिए इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है ना, तो 4 को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 22 स्क्वायर 4 × 24 बाई प्लस 4 × 5 = 20, ये हो गया। अब देखो गुणा करने में कितना आए 5 आए, और जोड़ने पर 6 आए, तो क्या करेंगे हम 22 स्क्वायर प्लस, यहाँ बड़ा कोष्टक लगाइए, ठीक है ना, गुणा करने पे 5 क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 प्लस 1 और बाहर 22 हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे 4y स्क्वायर, अब गुणा करेंगे 5y प्लस 22 और प्लस 5, ये हो गया। फिर क्या होगा 4, अब इन दोनों से कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा इन दोनों से कॉमन आएगा 22, तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 5, क्योंकि हम 22 का 22 से गुणा करेंगे कितना होगा 22 की घात 2 होगा, और 22 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 5y हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 5, 22 का गुणा 1 का गुणा 22 से करेंगे तो 22 आएगा, और 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे फिर हम, देखिए 4y प्लस 5 और y प्लस 1, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर कौन से